तो यहाँ इस श्लोक में विदुर जी के बारे में वर्णन है, हाँ, कि कैसे शौनक ऋषि और जिज्ञासा कर रहे हैं कि विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या संवाद हुआ। और यहाँ विदुर का वर्णन कर रहे हैं कि विदुर क्यों वो जानना चाहते हैं कि विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या संवाद हुआ, क्योंकि विदुर एक महान भक्त हैं, है ना। तो यहाँ बताया जो भगवान कृष्ण का महान भक्त एवं सखा था। तो ये विदुर की बहुत ही महान योग्यता है, मतलब सबसे महान योग्यता है ये कि भगवान का भक्त होना और सखा होना। तो इसलिए जिज्ञासा कर रहे हैं कि विदुर ने और क्या पूछा मैत्रेय मुनि से, और क्या किया, उनके क्रियाकलाप भी वो जानना चाहते हैं। और यहाँ वर्णन कर रहे हैं विदुर ने फिर कैसे दिखा, मतलब उनके आचरण से कैसे प्रस्तुत हुआ कि वो भगवान के महान भक्त हैं। तो उन्होंने अपने आचरण से ये चीज़ दिखाई कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया। तो ज्येष्ठ भाई का साथ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो ज्येष्ठ भाई अर्थात धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ, अपने 100 पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया, है ना। तो विदुर ने बार बार समझाया धृतराष्ट्र को कि ये जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है, हैं, भगवान कृष्ण की आज्ञा का आप उल्लंघन कर रहे हो और उनका आदर नहीं कर रहे हो। और उन्होंने कितनी बार कहा कि दुर्योधन को आप, जब दुर्योधन जब पैदा हुआ था तब कहा था उसको उसी समय मार दो, हाँ, तो उस समय सुना नहीं। फिर जब जैसे जैसे वो ऐसे षड्यंत्र रचता था तब भी विदुर कहते थे कि इसको निकाल दो, इसका बहिष्कार करो, ये पूरे कुल का नाश कर देगा ये। फिर जब भगवान कृष्ण जब दूत बन के जाते हैं और दुर्योधन वहाँ उनको बंदी बनाने का प्रयास करता है, तो ये जो है इसके बाद विदुर जो है बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। फिर तो विदुर वापस बोलते हैं कि इसका बहिष्कार कर दो, इस दुर्योधन को निकाल दो अभी, ये ना तो कुल का पूरा नाश करेगा ये। तो जब दुर्योधन ये सुनता है तो दुर्योधन गुस्सा हो जाता है और दुर्योधन बोलता है धृतराष्ट्र को कि ये आस्तीन का सांप है, हाँ, हम इसको खिला रहे हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसको पाल पोस रहे हैं और ये हमारे शत्रुओं का गुणगान कर रहा है और हमारा जो है तिरस्कार कर रहा है। तो जब इस तरह से दुर्योधन जब विदुर का अपमान करते हैं तो उस समय विदुर जो है ज्येष्ठ भ्राता अपने भाई को और उनके सारे पुत्र और उनके पूरे राज्य को त्याग देते हैं। तो ऐसा वहाँ प्रतीत होता है कि विदुर क्योंकि उनका अपमान किया तो इसलिए वो त्याग दिए, लेकिन वो कारण नहीं था। कारण ये था कि ये जो धृतराष्ट्र और उनके पुत्र ये भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। तो जब विदुर ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये जो है इनका नाश होना ही है, तो उस समय उन्होंने उनका त्याग कर दिया। तो यहाँ तात्पर्य बताया, यहाँ उस घटना का उल्लेख है जबकि विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग कर और फिर कहाँ चले गए, वो तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में हरिद्वार में मैत्रेय से मिले। तो ये जब विदुर जब तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं और फिर यहाँ हरिद्वार में आते हैं तो मैत्रेय से मिलते हैं, तो उनके बीच संवाद हो रहा है, वही हम देख रहे हैं। तो अभी शौनक ऋषि जो है और जो है वो जिज्ञासा कर रहे हैं कि क्या किन विषयों पे और चर्चा हुई उनकी। तो विदुर की विशेषता यहाँ बताइए। अभी यहाँ पर जो विदुर ने यहाँ श्री कृष्ण युद्ध बंद करने और चचेरे भाइयों के बीच अनबन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। तो वही है, जब भगवान जब दूत बन के जाते हैं, लेकिन तब क्या होता है, किंतु जब उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी तो क्षत्ता अर्थात विदुर अत्यंत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। तो भक्त के रूप में विदुर ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण का आदर ना हो वह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का कि
जहाँ पर श्री कृष्ण का आदर नहीं होता है, श्री कृष्ण की आराधना नहीं होती है, तो वो जगह मनुष्यों के लिए नहीं है। अर्थात समझ जाइए कि वहाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं फूल्स एंड रास्कल्स और ऐस हैं गधे, तो वो गधे जैसे ही हैं। जहाँ पे श्री कृष्ण की आराधना नहीं हो रही है तो वो लग रहे होंगे मनुष्य ऐसे, लेकिन एक्चुअल में नहीं है मनुष्य वो। तो इसलिए विदुर को जब ये बिल्कुल पक्का हो गया कि अब तो इनकी जो पशु चेतना है, इससे अब इनको उठाया नहीं जा सकता, तो उस समय तो वो समझ जाते हैं कि अब मनुष्यों के रहने योग्य अब ये स्थान नहीं है। तो इसलिए विदुर जो है वो त्याग कर देते हैं। तो यहाँ बताया, भक्त भले ही अपने निजी हितों के बारे में सहिष्णु बना रहे, किंतु यदि भगवान या उनके भक्तों का अनादर हो रहा हो तो उसे सहिष्णु नहीं बने रहना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है कि अगर कोई हमारा अगर अनादर करता है तो हम उसको सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान का अनादर कर रहा है या भगवान के जो महान भक्त हैं, आचार्य हैं, उनका अनादर कर रहा है, तो फिर उसमें हमारी जो है उसको सहन करने की आवश्यकता नहीं। इनफैक्ट अगर वो सहन करेंगे तो फिर वो हमारी उस भक्ति जो है नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए बताया, तो इसलिए फिर वहाँ तो क्या करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कोई अगर भगवान के भक्तों की अगर निंदा कर रहा है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ विदुर ने क्या किया, विदुर ने उस जगह का त्याग कर दिया। ठीक है, ये एक जो है एक तरीका है ऐसी स्थिति में कार्य करने का। और क्या हो सकता है, और क्या कर सकते हैं और अगर किसी में शक्ति है तो वो दंड दे सकता है ना। ऐसे जो निंदा कर रहा है उसमें अगर शक्ति है, बल है, खासकर अगर क्षत्रिय है तो जो भी ऐसी निंदा कर रहा है उसको उचित दंड देना चाहिए। जो ब्राह्मण है वो ऐसी जगह से वो निकल जाए, ऐसे लोगों का संग छोड़ देगा, वो ब्राह्मण के लिए उचित व्यवहार है। यस, तो वही विदुर ने प्रयास किया समझाने का, है ना। ब्राह्मण जो है प्रयास करेगा उसको समझाने का कि तुम सही नहीं कर रहे हो, सही नहीं बोल रहे हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो, क्या आधार है। लेकिन अगर सामने वाला तैयार नहीं है कुछ भी समझने के लिए, सुनने के लिए, तो फिर उस केस में ऐसे व्यक्ति से बात करने का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक होगा वो। तो ऐसे केस में उसको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ तो ये जो आचरण है अनादर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको समझना। क्योंकि हम देख रहे हैं कलयुग में जो स्थिति है और कलयुग में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, तो उसमें किसी को कभी भी, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि क्या आचरण होना चाहिए और कैसा आचरण नहीं होना चाहिए। अर्थात सदाचार और दुराचार दोनों में अंतर क्या है। हाँ, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो वो सारे दुराचार की जड़ है। मतलब श्री कृष्ण के प्रति अनादर, वो फिर सारे जो है वो फिर सबका फिर अनादर करेगा, वो हर चीज़ में उसका फिर दुराचार होगा। सदाचार कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सदाचार कब होगा, जब कृष्ण केंद्र में होंगे। क्योंकि सत आचार, ऐसा आचार जो सत की ओर ले जाए, तो वह सदाचार। और ऐसा आचार जो सत से विपरीत अर्थात असत की ओर ले जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, दुराचार। वो दुराचार है फिर वो। तो इसलिए हम समझ सकते हैं अगर ये क्लियर लक्ष्य नहीं है कि हमें सत की ओर जाना है, हाँ, तो फिर वो सदाचार कैसे कर पाएगा, क्या संभव है।
संभव नहीं है एक्चुअली। और ये हम देखते हैं, दरअसल हम शास्त्रों में इतने सारे नियम हैं, इतने सारे सदाचार के नियम दिए हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं भक्त समाज में भी बहुत मुश्किल होता है उसको पालन करना, क्योंकि वो कंडीशनिंग है ना, वो पूर्व जो कंडीशनिंग है उससे बहुत मुश्किल होता है निकलना। जैसे हम देखेंगे नीति शास्त्र है, तो इसमें बहुत सारे चाणक्य पंडित बहुत सारे सदाचार के नियम बता रहे हैं। जिसमें एक नियम तो ये है जो यहाँ बताया है, किसी भी महान व्यक्ति के प्रति अपराध, ऑफेंस। तो ये कौरवों ने क्या किया, ये जितने भी ये धृतराष्ट्र और कौरव पूरे 100 पुत्र, इन सब ने क्या किया, इन सब ने कृष्ण के प्रति अनादर किया, है ना। तो अभी कृष्ण जो है सबसे महान है, तो इसलिए महद व्यतिक्रम, तो महद व्यतिक्रम का जो दंड है वो सबसे खतरनाक दंड होता है। हाँ, तो यहाँ बताया, तो इसलिए वो लोग हार गए। नहीं, क्यों हार गए, यहाँ सूचित किया है, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की हार इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेश का उल्लंघन करके पाप कर्म किया। तो क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेश का उन्होंने उल्लंघन किया, इसलिए उनकी हार हुई। तो भी ये नीति शास्त्र का ये नियम है, किसी भी महान व्यक्ति, तो महान व्यक्ति कौन है, जो भी भगवान और भगवान के प्रतिनिधि, अगर उनके प्रति अपराध किया तो उसका सब ऐश्वर्य, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है वो, है ना, वो कितना भी महान हो सकता है, चाहे इंद्र क्यों ना हो। तो इंद्र जो है देवराज, देवताओं के राजा हैं, लेकिन वह भी जब बृहस्पति के प्रति अपराध करते हैं तो उनका सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाता है, असुर तुरंत उनको परास्त कर देते हैं। तो ये नियम है। हाँ, और नीति शास्त्र में बहुत सारे नियम दिए, जैसे यहाँ हम कुछ पढ़ेंगे नियम, ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस जगे हम में कि क्या क्या हैं नियम। बहुत सारे हैं, मैं थोड़े से जितना समय उसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो ये एक 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है। इसे बताया है, विप्रयो विप्रवहन योश्च दंपत्योः स्वामी भृत्ययोः अंतरेण न गंतव्यम हलस्य वृषभस्य च। तो क्या बताया, डू नॉट पास बिटवीन टू ब्राह्मणास, मतलब दो ब्राह्मणों के बीच में नहीं जाना चाहिए। दो ब्राह्मण अगर बात कर रहे हैं तो उनके बीच में से हमें नहीं जाना चाहिए। बिटवीन अ ब्राह्मणा एंड इज सैक्रिफिशियल फायर, और कोई ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ अग्नि और ब्राह्मण के बीच में से नहीं जाना चाहिए। बिटवीन अ वाइफ एंड हर हस्बैंड, और एक पति और पत्नी के बीच में से नहीं जाना चाहिए। अ मास्टर एंड इज सर्वेंट, और एक स्वामी और एक सेवक के बीच में से नहीं जाना चाहिए। एंड अ बुल एंड इज प्लो, और जो बैल है और उसका हल, तो बैल और हल के बीच में से भी नहीं जाना चाहिए। तो ये बताया, ये एक्चुअली ऑफेंस है, ये अपराध है अगर हम इनके बीच में से निकलते हैं। तो अभी ये यहाँ चाणक्य पंडित कोट कर रहे हैं, लेकिन ये गरुड़ पुराण में है ये। हाँ, बृहस्पति काउंसिल्स लाइकवाइज इन द गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में भी ये श्लोक आता है कि ये एटिकेट है, ये वैदिक सदाचार। तो यहाँ बताया खासकर, वैदिक एटिकेट एम्फेसाइजेस अवॉइडिंग ऑफेंसेस स्पेशली टू काउज, ब्राह्मणास एंड होली पर्सन्स, है। तो खासकर गाय, ब्राह्मण और साधु, इनके प्रति कभी भी अपराध, मतलब इनके प्रति बिल्कुल सतर्क करना चाहिए। उनका हमेशा सम्मान और बिल्कुल भगवान जैसा व्यवहार होना चाहिए, भगवान के प्रतिनिधि हैं ये। वंस कॉज्ड, क्योंकि अगर एक बार अगर अपराध हो गया, ऑफेंसेस कैन बी डिफिकल्ट टू रिमूव, तो बहुत मुश्किल होगा उस अपराध का प्रायश्चित करना, इवन विद अ ग्रेट प्रायश्चित, है ना, बहुत बड़े से बड़े प्रायश्चित करके भी उस अपराध से मुक्त होना बहुत मुश्किल होगा। ऑफेंसेस कमिटेड इन होली प्लेसेस आर इवन मोर डिफिकल्ट टू शेड। तो यहाँ बताया, इवन जो धाम है, धाम में अगर कोई अपराध होता है तो वो तो और भी मुश्किल है उससे निवृत्त हो पाना। इसलिए हम लोगों के लिए सलाह दी गई है कि जब भी हम धाम में हो तो उसमें ज़्यादा दिन नहीं रुकें। 3 दिन का दिया है, यानी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, जो अभी भी जिनमें इस जगत का भोग करने की इच्छा है।
होता है hence one should not stay so long in a holy place like Vrindavan that he becomes too lax towards the saints who live there। तो इसलिए तो क्योंकि वहाँ अगर 3 दिन से ज़्यादा रुकेंगे तो फिर अपने जो पाप क्रियाएं हैं चालू हो जाएंगी, तो फिर उसका बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। तो ये है। फिर अगले श्लोक में भी बता रहे हैं, पादाभ्याम न स्पृशेद अग्निम गुरुम ब्राह्मणमेव च नैव गाम न कुमारीम च न वृद्धम न शिशुम तथा डू नॉट लेट योर फूट टच फायर। तो आपके जो हमारे जो पैर हैं वो इन चीज़ों को नहीं छूने चाहिए। कौन क्या क्या है? एक तो अग्नि, अग्नि को नहीं छूना चाहिए क्योंकि अग्नि जो है अग्निदेव है ना, तो उनको पैर से नहीं छूना चाहिए, अपराध होगा। गुरु और ब्राह्मणा, गुरु और ब्राह्मण को। इट मस्ट नेवर टच अ काउ, और गाय को भी नहीं पैर से नहीं छूना चाहिए। अ वर्जिन, और एक कुमारी अविवाहित स्त्री है, उसको भी नहीं पैर नहीं लगना चाहिए। एन ओल्ड पर्सन, और एक वृद्ध व्यक्ति। एंड अ चाइल्ड, और एक शिशु, एक बच्चा जो है उसको भी पैर नहीं लगना चाहिए। तो ये मतलब बताया है एक्चुअली पैर लगना जो है ये बताया, सिंस द फुट टचेस द ग्राउंड इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट इंसल्ट इन वैदिक सोसाइटी टू टच अनदर विथ वंस फुट। तो क्योंकि पैर जो है हमेशा ज़मीन पे चलता है, तो इसलिए उसको पैर से किसी को छूना वो बहुत बड़ा अपराध है, इंसल्ट है, अपमान है। टू दिस डे इन इंडिया किकिंग अनदर इज एन इन्विटेशन फॉर वंस ओन स्विफ्ट डेथ। मतलब भारत में अभी भी थोड़ा बहुत जहाँ कल्चर बचा है तो वहाँ ये समझ है, हाँ, कि किसी को भी पैर से नहीं छुआ तो फिर वो मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इन ऑर्डर टू बी एक्सक्यूज सच एन एक्सीडेंट मस्ट बी फॉलोड बाय जेन्युइन एपोलॉजी टू द पर्सन हु वाज ऑफेंडेड। तो इसलिए ऐसा अगर होता है गलती से भी, अगर पाँव अगर इन चीज़ों पर टच हो जाता है तो इसलिए एपोलॉजी होनी चाहिए, कि है ना, क्षमा याचना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हाँ, फिर बताया नराधम के बारे में। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग श्लोक है ये। हाँ, परस परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमाः त एव विलयम यान्ति वल्मीकोदर सर्पवत। तो बता रहे ये लोग सर्प जैसे हैं। कौन लोग हैं सर्प जैसे? और नराधम है सर्प जैसे हैं। कौन है? दोज हु गॉसिप, तो जो बोलते हैं ना प्रजल्प। और यहाँ बताया दोज हु गॉसिप अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ अदर्स। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बताया, दोज बेस मैन हु गॉसिप अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स लाइक अ सर्पेंट हु एंटर्स एन एंट हिल। तो वो नरों में बिल्कुल अधम लोग हैं जो दूसरों के रहस्यों के विषय में चर्चा करते रहते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? वो अपने आप को नष्ट कर देते हैं। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे जब सर्प किसी एंट हिल मतलब जहाँ जो चींटियों की जो पहाड़ी होती है, तो उसमें अगर सर्प घुस जाए, सर्प का फिर क्या होगा? चींटियाँ उसको खा जाती हैं, फिर बहुत बुरी स्थिति होती है उसकी। तो ऐसी स्थिति होगी उन लोगों की जो गॉसिप करते हैं, प्रजल्प करते हैं, अरे उसने क्या किया, देखो पता है वो ऐसा करता है। हाँ, तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। अब हमको लगता है तो क्या उसमें क्या है, दूसरा क्या कर रहे हो, अगर बात करने में क्या जा रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ बताया है जो ऐसा करता है उसका फिर ये हर्ष होता है, वो नष्ट हो जाएगा वो। तो इसलिए गॉसिपिंग जो है वो क्या है? दुराचार, खासकर दूसरों के रहस्य, अरे हाँ, अनावश्यक तरीके से। कभी कभी हम देखते हैं इवन भक्तों में भी जो है इस तरह से प्रजल्प चलता है। तो ये बताया यहाँ चाणक्य पंडित बता रहे हैं ये चीज़ कि, तो ये गरुड़ पुराण, ये जो नीति शास्त्र, दरअसल विदुर भी जो है, विदुर की भी एक महाभारत में आता है विदुर नीति। तो उसमें भी विदुर जो हैं वो सब कोट करते हैं ये सब गरुड़ पुराण से और सारे शास्त्रों से। तो चाणक्य पंडित भी सब शास्त्रों से ही कोट कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब सदाचार के नियम हैं। फिर बताया है, यही अभी वापस से वही सेम थीम है कि हमारा पैर जहाँ पे हम रख रहे हैं तो सोचना चाहिए हमें कहाँ पैर रख रहे हैं।
तो होता है दुष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। केयरफुली एग्जामिन द स्पॉट वेयर यू प्लेस योर फुट। तो पैर रखने से पहले बिल्कुल जहाँ पे पैर रख रहे हो ध्यान रखो कहाँ पैर रख रहे हो। ड्रिंक ओनली फिल्टर्ड वाटर, है ना, और जो शुद्ध पानी है उसे ही पिए। स्पीक ओनली दैट विच इज सैंक्शनड बाय शास्त्र, और वही वचन बोले जो शास्त्र वाणी है, शास्त्रों के द्वारा सैंक्शनड है, उसी वचन को बोलना चाहिए। एंड परफॉर्म ओनली दोज डीड्स विच आर केयरफुली कंसिडर्ड, और उन्हीं कार्यों को करो जो शास्त्र अनुमोदित है। तो ये सदाचार का एक नियम है कि ये सब ध्यान में रखते हुए कार्य करना है कि शास्त्र, मतलब इन एसेंस अगर देखें तो शास्त्र के अनुसार है या नहीं है, उसको ध्यान में रख के हमारे वचन होने चाहिए, हमारे कार्य होने चाहिए। तो ये हम देखेंगे जो दुर्योधन, धृतराष्ट्र, उनका जो व्यवहार है वो क्या है, बिल्कुल शास्त्र के विपरीत, है ना। इसलिए बता षड्यंत्र है हमेशा वो लोग, यहाँ अगवान जो शब्द है, हाँ, तो पापमय कृत्य में लगे रहते थे। तो पापमय कृत्य क्या है, हमेशा पांडवों के प्रति षड्यंत्र रचने में कि कैसे उनका नुकसान किया जाए किसी प्रकार से। तो हम देखेंगे पांडव, युधिष्ठिर महाराज में ये सारे गुण दिखेंगे जो यहाँ चाणक्य पंडित जो बता रहे हैं। ये हम अगर युधिष्ठिर महाराज का चरित्र देखेंगे तो उनमें सारे गुण मिलेंगे, और वही दुर्योधन का देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत, ये गुण नहीं मिलेंगे जो यहाँ बताए जा रहे हैं। हाँ, तो ये पॉइंट है। फिर और आगे बताया, फिर ये ऑफेंसेस के बारे में बताया। हाँ, आप द्वेषाद भवेद मृत्यु, पर द्वेषाद ध्वनक्षयः, राजद्वेषाद भवेद नाशो, ब्रह्म द्वेषाद कुलक्षयः। तो बता रहे हैं किस तरह से नाश होता है, क्या अगर उसने कौन सा अपराध किया है तो क्या क्या किस तरह से वो नष्ट हो जाता है। तो ऑफेंडिंग अ सुपीरियर ब्रिंग्स डेथ। बताया अगर किसी वरिष्ठ जन के प्रति अगर अपराध किया है तो उसकी फिर वो बहुत जल्दी मृत्यु को दावत दे रहा है, बहुत जल्दी उसको मृत्यु आएगी। बाय ऑफेंडिंग अदर्स वेल्थ इज लॉस्ट, और अगर दूसरों का अगर वो अपमान कर रहा है, उनको अगर उनकी निंदा कर रहा है तो वेल्थ इज लॉस्ट, मतलब उसका धन जो है, धन संपत्ति, वो सब खो जाएगा। बाय ऑफेंडिंग द किंग एवरीथिंग इज लॉस्ट, और अगर राजा के प्रति अगर अपराध किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खो जाएगा उसका। एंड बाय ऑफेंडिंग अ ब्राह्मणा वंस एंटायर फैमिली इज ruined, अगर एक ब्राह्मण के प्रति अपराध किया तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ तात्पर्य में वर्णन है नृग महाराज का, कि नृग महाराज तो बड़े ही पुण्यशाली कार्य कर रहे थे। हाँ, वो तो ब्राह्मणों को बिल्कुल गाय, इतनी संख्या में गाय दान कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण को जो उन्होंने गाय दान करी वो वापस से दूसरे को दान कर दी। दोनों ब्राह्मणों में कन्फ्यूजन हो गया कि ये गाय किसकी है अभी। तो क्योंकि वो मतलब नृग महाराज के कार्य से दो ब्राह्मण के बीच में एक प्रकार का झगड़ा सा हो गया, है ना। तो ये बताया एंगरिंग टू ब्राह्मणास, है ना, क्योंकि उनकी वजह से ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, तो उसके कारण उनको क्या चिपकली बनना पड़ा अगले जन्म में। तो ये इसलिए बताया। तो ब्रह्म में तो यह बताया ना कि ब्रह्म अगर ब्राह्मण का अगर अपराध किया तो फिर सर्वनाश है, फिर ब्राह्मण है, भक्त हैं, गाय है, तो फिर इनका अपराध करना सर्वनाश है वो। हाँ, ये तो है अपराध के विषय में बताया है। फिर और भी फिर ये गृहस्थों के विषय में बताया यहाँ पे। हाँ, सानंदम सदनम सूतास्तु सुधीयः, कांता प्रियालापिनी, इच्छा पूर्ति धनम, स्वयोषिति रतिः, स्वाज्ञा पराह सेवकाः, आतिथ्यम शिवपूजनम, प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे,
साधो संगम उपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम, कौन सा गृहस्थाश्रम धन्य है, तो उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो क्या है, एक तो है वहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा आध्यात्मिक वातावरण हो, ब्लिसफुल एटमॉस्फियर, वेयर सन्स आर हुज सन्स आर टैलेंटेड, जो पुत्र हैं वो टैलेंटेड हों, टैलेंटेड कैसे ट्रांसलेट, बुद्धिमान नहीं, हाँ निपुण हो, यस निपुण हो, हुज वाइफ स्पीक स्वीटली, और भार्या कांता प्रिया पालिनी, है ना, जो कांता है, जो पत्नी है, वो मीठे वचन बोले हैं, स्पीक स्वीटली, मृदु वचन बोले, हुज वेल्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई हिज डिजायर्स, और जिसकी धन संपत्ति से वो संतुष्ट है, हु फाइंड्स प्लेजर इन द कंपनी ऑफ हिज वाइफ, और अपने पत्नी के संग में वो आनंद की अनुभूति करता है, हुज सर्वेंट्स आर ओबीडियंट, और उसके सेवक जो हैं वो आज्ञाकारी हैं, और जिसके घर में अतिथियों का सम्मान होता है, और भगवान की हर दिन आराधना होती है। तो यहाँ बताया ना, तो अगर भगवान की आराधना नहीं है तो फिर वो जगह मनुष्य के रहने योग्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भगवान की आराधना सबसे प्रमुख है। तो सुप्रीम लॉर्ड इज वर्शिप डेली, एंड डिलीशियस फूड एंड ड्रिंक्स आर पार्टेक इन ईच डे, और प्रसाद है ना, हर दिन हर समय जो मतलब वहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। फिर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, हु फाइंड्स जॉय इन द कंपनी ऑफ साधुज, साधो संगम उपासते, साधुओं के संग में उसको वो आनंद अनुभव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ हैं, तो ये बताया है वो गृहस्थ आश्रम बहुत धन्य है। ये फिर ये वापस से ये थीम यहाँ, ये हमारे मृदंग वादकों के लिए बहुत अच्छा श्लोक है ये। यहाँ चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि मृदंग भी यही चीज़ कह रहा है कि जिस घर में जिस जगह पे कीर्तन नहीं हो रहा है, वो जगह उस जगह पे धिक्कार है, उन लोगों पे धिक्कार है। कहता है धिक तान धिगे तान। तो मृदंग भी यही कह रहा है। तो पूरा श्लोक है, येषाम श्रीमद् यशोदा सुतपद कमले नास्ति भक्तिर निराणाम, येषामाभिर कन्या प्रिय गुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा, येषाम श्री कृष्ण लीला लतिर रसकथा सादरौ नैव कर्णौ, धिक्तान धिगे तान कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंगः। तो मृदंग भी जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, शेम अपॉन दोज हु आर विदाउट डिवोशन टू द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा, है ना। तो धिक्कार है उन पे जो जिनको श्री कृष्ण के पद कमलों के प्रति आसक्ति नहीं है, डिवोशन नहीं है, भक्ति नहीं है। द डार्लिंग सन ऑफ मदर यशोदा, है ना, जो यशोदा सुत हैं, हु आर नॉट अटैच्ड टू डिस्कसिंग द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी, हाँ, और जो श्रीमती राधा रानी की महिमा का गुणगान करने के लिए आसक्त नहीं है, एंड हुज ईयर्स आर नॉट ईगर टू लिसन टू द पास टाइम्स ऑफ श्री कृष्णा, और जिसके कान जो हैं वो उत्सुक नहीं हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने के लिए। तो ऐसे जो लोग हैं उन पे धिक्कार है। तो दिस इज द एक्सक्लेमेशन ऑफ द मृदंगा बीट एट कीर्तन, धिक तान धिगे तान। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभु जी बता रहे हैं कि जो संस्कृत शब्द है, संस्कृत में भी ये है शब्द धिक, जिसका अर्थ है शेम, शर्मनाक है। एंड द वर्ड्स तान एंड एतान मीन्स फी ऑन दीज मतलब धिक्कार है इन पे ना, तान एतान। तो ये एक्चुअली संस्कृत शब्द है, इनका ये अर्थ है, और मृदंग एग्जैक्टली यही बोलता है। फिर एक और
बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ शिक्षा है। अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्थाना फलप्रदा सेव्यताम मध्य भागेन राजवहनिर गुरु स्त्रियः। इस श्लोक में चाणक्य पंडित बता रहे हैं कि इन लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से ज़्यादा निकटता बहुत ही भारी पड़ेगी उस व्यक्ति को। तो क्या है, इट इज़ ruinous टू बी एक्सेसिवली फेमिलियर, मतलब एक्सेसिव फेमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए इनसे। कौन है? विद द किंग, राजा के साथ, फायर, अग्नि के साथ, द रिलीजियस परसेप्टर, और जो धर्म की शिक्षा देते हैं उनके साथ, एंड अ वुमन, और स्त्री के साथ। टू स्टे टू फार इन द बैकग्राउंड इज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट आवर सेल्फ। और इनसे ज़्यादा दूर भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर बहुत दूर भी रहेंगे तो इनसे जो हमें लाभ मिल सकता है वो लाभ हमें नहीं मिलेगा। हैंस आवर एसोसिएशन विद देम मस्ट बी फ्रॉम अ प्रॉपर डिस्टेंस। इसलिए इनके साथ इनका संग भी करना है, लेकिन एक मर्यादा में। मर्यादा यहाँ बताया है ना, डिस्टेंस है, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। तो क्योंकि एक्सेसिव फेमिलियरिटी इनके साथ अगर होगी तो उस व्यक्ति के लिए बहुत खराब। जैसे यहाँ अगर उदाहरण लें हम, रिलीजियस परसेप्टर, अभी गुरु है, अगर शिष्य गुरु के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सोचने लगा अरे गुरु भी मेरे जैसे ही हैं। हाँ? वो जो चीज़ है कि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, वो उस दृष्टि से फिर वो देख नहीं पाएगा, एक्सेसिव फेमिलियरिटी अगर हो गई तो। उसी प्रकार राजा, क्योंकि ये हम देखेंगे ये सब जो हैं वो एक्चुअली सब सम्मान के पात्र हैं। इन सब के साथ जो हमारा संबंध है उसमें सम्मान, आदर जो है वो प्रोमिनेंट है, इसलिए बताया डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है कि वुमेन, यहाँ स्त्री भी है, तो स्त्रियों के साथ भी क्या है, तो इसलिए बताया ना मातृवत परदारेषु, तो हर स्त्री को माता की दृष्टि से देखना है, तो इसलिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर हम फेमिलियर हो जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति क्या है? माता जी। आजकल क्या होता है, बहन जी, बहन जी। हाँ, तो बहन जी जो है ना, ये एक्चुअल में ये वैदिक संस्कृति नहीं है, क्योंकि बहन जी फिर क्या है, हम फेमिलियर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये अच्छा नहीं है एक्चुअली, नीति शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। तो ये कुछ हैं, और इसको हम पढ़ेंगे नीति शास्त्र को तो बहुत सारे हमें इसमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जो हमें लगेगा कि इवन भक्तों के लिए भी पालन करना बहुत मुश्किल है। भक्त लोग भी तैयार नहीं होंगे कि अरे ये क्या है तो भक्तों का फिर क्या कहना है, लेकिन ये जो भी है ये फैक्ट है, और अगर इसका पालन करेंगे तो उसमें हमारा ही कल्याण है। जैसे बताया ना, अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो हमारा ही नाश हो जाएगा। तो जैसे यहाँ विदुर ने देख लिया, ये लोग अब नाश के मार्ग पे हैं, ये दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये लोग अभी नाश के मार्ग पे, कोई नहीं बचा सकता अभी, ठीक है। तो इसलिए विदुर जो है वहाँ अपने ज्येष्ठ भ्राता को छोड़ देते हैं और एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि एक भक्त का कैसा व्यवहार होना चाहिए नीति शास्त्र के अनुसार, है ना। नीति जो शास्त्रों में जो दी है उसके अनुसार जो है हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।